नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी चर्चा हम डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। शनिदेव की बात की जाए तो वर्तमान में मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर उनके नवम भाव से हो रहा है और अब 29 मार्च 2025 से शनिदेव का गोचर उनके दशम भाव से होगा। इस डिस्कशन में, इस चर्चा में हम शनिदेव के गोचर की भी बात करेंगे और गुरुदेव के गोचर की भी बात करेंगे। आने वाले समय में 14 मई 2025 को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में गुरुदेव आपके लिए द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से लग्न भाव में आ जाएंगे। तो शनिदेव के गोचर को भी अगर हम कंसीडर करें, गुरुदेव के भी गोचर को कंसीडर करें, शनिदेव दशम भाव में, गुरुदेव फर्स्ट हाउस में, लग्न भाव में, तो ये दोनों को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए एक अत्यंत शुभ समय आने जा रहा है। कभी किसी कुंडली में, किसी लग्न में शनिदेव फेवरेबल होते हैं तो गुरुदेव फेवरेबल नहीं होते हैं, गुरुदेव फेवरेबल होते हैं तो शनिदेव नहीं होते हैं। बट मिथुन राशि उन भाग्यशाली राशियों में से एक होने जा रही है कि जिसके लिए आने वाला समय में शनिदेव भी फेवरेबल है और गुरुदेव भी लग्न भाव में रहेंगे तो फेवरेबल है। काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो शनिदेव कर्म भाव के स्वामी होते हैं और वो अब आपके लिए कर्म स्थान से गोचर करेंगे। अभी तक मिथुन राशि वाले को परेशानियां आ रही थी, खास करके भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लाभ की स्थितियां नहीं बन रही थी, जो गेन्स हो रहे थे वो कम हो रहे थे, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, कोई सपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बिखर गया था। ये सब परेशानियां जो थी वो मिथुन राशि वालों को हो रही थी। शनिदेव की जो अभी दशम दृष्टि थी उनके हेल्थ हाउस पे थी, तो वर्तमान में देखा जाए तो मिथुन राशि वालों की हेल्थ को भी लेके प्रॉब्लम्स थी। अब ये सब चेंज होने वाला है 29 मार्च 2025 से। शनिदेव नवम भाव से दशम भाव में गोचर करेंगे। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि शनिदेव जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा। शनिदेव का दशम भाव में गोचर यह दर्शाता है कि आपके करियर का जो करियर क्षेत्र है वो फोकस में आ जाएगा। करियर मान लीजिए, प्रोफेशन मान लीजिए, आपका जो कर्म स्थान है वो फोकस में पूरी तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ेंगी। मेहनत आपको इस समय में ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि शनिदेव दशम भाव में है और वहां के वो स्वामी भी होते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात की जाए तो वहां मकर राशि आती है, शनिदेव वहां के स्वामी हैं। तो करियर पूरा फोकस में होगा, मेहनत करना पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, बट उसके साथ ग्रोथ भी होगी, उसके साथ गेन्स भी होंगे। तो ये सब चीजें होने जा रही हैं आपके साथ। सो करियर ग्रोथ में आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये सब आपको रखना पड़ेगा क्योंकि वो शनिदेव है। शनिदेव जहां पे भी बैठे रहेंगे, हम उन क्षेत्रों में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इन चीजों में शॉर्टकट्स मारें। सो आपको उन चीजों को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, मेहनत के साथ हैंडल करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट रखना है, परसिवरेंस रखना है, ये सब चीजें आपको रखनी है, सहनशीलता रखनी है करियर प्लेस पे। शनिदेव है तो हो सकता है कि अथॉरिटी के साथ, बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो, ये भी हो सकता है। हमको जब हम करियर की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। एथिकल वैल्यूज जो हैं, सिस्टम में जो एथिकल वैल्यूज हैं, कंपनी की एथिकल वैल्यूज जो है, कोर वैल्यूज जो हैं, वो हमको पूरी तरीके से फॉलो करना है। कोई शॉर्टकट्स नहीं करना है, कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। शनिदेव दशम भाव में है तो करियर में सडन चेंजेस भी आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, बट ये सब जो चीजें होने जा रही हैं ये मिथुन राशि वालों के लिए सब अच्छे के लिए होने जा रही है। तो आप एक करियर में एक स्टेबल ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो भी आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बिजनेस में फायदा होगा, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, नए मार्केट्स में जा सकते हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। बट पीरियड अच्छा कब आ रहा है, जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत मांगते हैं, शनिदेव मेहनत मांगते हैं। तो ये तो रहे रिजल्ट जब शनिदेव दशम भाव में रहेंगे। तो अब शनिदेव जब दशम भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टियां कहां पड़ेगी, दशम भाव से इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। तो
इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए यह समय बहुत बढ़िया आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे वो फिर सेटलमेंट हो, फिर वहां पे वो जॉब करने के लिए जाना हो, तो उन सब के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। एनी विच वे इफ यू आर कनेक्टेड टू फॉरेन लैंड, हो सकता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा आने वाला है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे आएगी, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये समय अच्छा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, जिसको कि हम आत्म अवलोकन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अध्यात्म के लिए भी ये समय अच्छा है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये समय अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे शनिदेव की दृष्टि ये बताती है कि आपको जो प्लानिंग करनी पड़ेगी वो एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आपको प्लान करने पड़ेंगी चीजें, और बड़े स्ट्रैटेजिकली और कैलकुलेटेड तरीके से आपको चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे है, तो ओवर इंटेलिजेंस का ध्यान रखिए। अति भोग की जो प्रवृत्ति है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अति भोग में या ओवर इंटेलिजेंस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो वहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक है। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे स्लीप डिसऑर्डर भी बताती है, तो आपको वर्कलोड बढ़ने के कारण क्या हो सकता है कि स्ट्रेस आ सकता है। स्ट्रेस आने के कारण आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सकती है, आप ओवरलोडेड हो सकते हो सकता है कि प्रेशर हैंडल ना हो पाए। सो हो सकता है उसके कारण नींद डिस्टर्ब हो, उसके साथ नींद की जो पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो, पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए शनिदेव 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, मेहनत कराएंगे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगी, मतलब आपका जो जॉब होगा, वर्क प्लेस होगा, उसमें डिमांड्स बहुत बढ़ेंगी। आपको उस डिमांड्स पे खरा उतरना है, और उस खरे उतरने के लिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ सही है तो ही आप इस प्रेशर से कोप अप कर सकते हो। देखिए अब परेशानी, मतलब जो पूरी चैलेंजिंग सिचुएशन ये बन रही है कि हमको इन चीजों से कोप अप करना है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव वहां पे एकदम सब चीजें बहुत इजी कर देंगे। चैलेंजेस होंगे, कंपटीशन होगी, बॉसेस से प्रेशर होगा, तो ये सब आप जब भी हैंडल कर सकते हो जब आप इंटरनली काम रखोगे अपने आप को, इंटरनली आपके दिमाग में एक पीस है, तभी आप कोई स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग कर सकते हो। इंपल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेना है, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आपको नहीं पड़ना है, अदरवाइज फिर वो स्ट्रेस आएगा, फिर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, स्ट्रेस होगा, स्लीप डिसऑर्डर होगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस होंगे, और फिर वो उसके कास्केडिंग इफेक्ट्स होते जाएंगे। सो यू हैव टू मैनेज। इंपॉर्टेंट चीज क्या बन रही है यहाँ पे, पूरी चीज जो निकल के आ रही है कि आपको खुद को अपने को मैनेज करना है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है तीसरी दृष्टि जो द्वादश भाव पे है, वो ये भी बताती है कि आप आइसोलेटेड फील करोगे, अकेला फील करोगे। सो वो उस चीजों को अभी को आपको ध्यान रखना है कि आप सोशल रहो, सबसे मिंगल करते रहो, बात करते रहो, और आइसोलेटेड मोड में मत जाओ। अदरवाइज क्या होता है, फिर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली टेंडेंसी आ जाती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे होगी। शनिदेव की सातवीं दृष्टि की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पे होगी। चतुर्थ भाव मतलब हमारा घर, होम फ्रंट सीधा फोकस पे आ रहा है। और शनिदेव की सातवीं दृष्टि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है। तीसरी दृष्टि जैसे स्ट्रगल को शो करती है, तो सातवीं दृष्टि जो है शनिदेव की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है तो हमारी सातवीं दृष्टि कहां पे आ रही है, चतुर्थ भाव पे आ रही है, होम फ्रंट पे आ रही है। सो चैलेंजेस इन हाउस, चैलेंजेस एट होम फ्रंट, किस तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं, वहां पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के पूरे आसार हैं। घर में हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो और कोई चैलेंजेस हो, सो आपका जो अटेंशन है वो घर की तरफ जाएगा, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जरूरी पड़ेगा। सो वर्क लाइफ में भी प्रेशर है, घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। तो आप ये सोचिए कि आपको दोनों फ्रंट को मैनेज करना है, घर में हो सकता है डिस्प्यूट्स हो, मदर की हेल्थ को लेके कोई परेशानी हो, रियल एस्टेट रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज हो। सो ये सब चीजें पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपका अटेंशन ड्रॉ करेगी और आपको इस चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन
यू टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, घर भी और जॉब भी, क्योंकि वो 4th हाउस भी पिक्चर में आ रहा है और 10th हाउस भी पिक्चर में आ रहा है। तो 4th 10 का जो एक्सिस बन रहा है, ये दोनों चीजें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। और चलनी पड़ेगी का मतलब ये है कि आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल पे रखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चीजों को हैंडल करना पड़ेगा हर क्षेत्र के। सो पीस हार्मोनी बना के चले, ट्रस्ट बना के चलें, तब ये सब चीजें अच्छे से हैंडल हो पाएंगी। तो ये रही शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात, जो कि 4th हाउस पे पड़ेगी, चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। अब शनिदेव की अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो 7th हाउस पे आएगी, आपके मैरिज स्थान पे आएगी। सो मैरिजेस में या बिजनेस पार्टनरशिप में 7th हाउस शोज marriages also, 7th house shows business relations also. 7th house is a house of a legal agreement. So marriages also, business partnership also, जो अगर बिजनेस में है तो वहां पे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे, ट्रस्ट बना के चलना पड़ेगा, अफेक्शन बना के चलना पड़ेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ेगा, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या बिजनेस पार्टनरशिप के बीच में हो। अदरवाइज वहां पे भी रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th भाव पे आ रही है। तो ये तो रही तीनों दृष्टियां। तीसरी दृष्टि द्वादश पे रहेगी, 7th दृष्टि चतुर्थ पे रहेगी और 10th दृष्टि 7th भाव पे रहेगी, जो कि मैरिज हाउस है। सो ये दृष्टियों की बात रही। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो 8th भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं और 9th भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है, इसको भी ठीक से समझ लीजिए। 8th भाव के स्वामी 10th भाव में जाएंगे, तो ये क्या दर्शाता है कि करियर में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ये पर्टिकुलरली जब और पॉसिबिलिटी है कि शनि अगर आपके कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है तो चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई मनचाही चीज हो सकती है। तो करियर में एक करियर की जो दिशा है वो बदलने के चांसेस हैं। ध्यान किस बात का रखना है कि यहां पे आपको ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं करियर फ्रंट पे, वहां उन चीजों को आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उन चीजों को एडेप्ट करना है और उसके साथ फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि कोई चेंजेस हो और हम रिलक्टेंट हो, हम उन चेंजेस को एडेप्ट करने में आनाकानी करें, अधूरे मन से करें और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है और उसी के कारण फिर चिड़चिड़ाहट हो रही है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। We need to adapt changes and handle pressure wisely. प्रेशर रहेगा, चेंजेस होंगे, मन के विरुद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि 8th भाव का स्वामी 10th भाव में जा रहा है, तो 8th और 10th हाउस का कनेक्शन बन रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है, चैलेंजेस को भी शो करता है, बट हमको इन चीजों को हैंडल भी प्रॉपरली करना पड़ेगा और बड़े स्ट्रैटेजिकली और दिमाग से हैंडल करना पड़ेगा, वाइजली हैंडल करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एक और इक्वेशन बन रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव के स्वामी शनिदेव भी शनिदेव है, कुंभ राशि आती है और वो 10वें भाव में जाएंगे। तो सीधा जो लक है, जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, जो प्रारब्ध है, उसका कनेक्शन कर्म स्थान से बन रहा है। तो ये शो करता है कि करियर ग्रोथ या करियर में जो गेन्स है वो डायरेक्टली लिंक होने वाले हैं आपके कर्मा से। कर्मा, अच्छे कर्म होंगे, अच्छी एक्टिविटीज होंगी, अच्छे एक्शंस होंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। शनिदेव है, एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एथिक्स फॉलो करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में है। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन अ डेस्टिनी एंड योर वर्क प्लेस, योर कर्म स्थान। सो लक विल फॉलो कर्मा, लक विल फॉलो हार्ड वर्क, लक विल फॉलो एथिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ गुड टाइम, 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में, दिस इज अ गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। अगर इस टाइम को आप ठीक से मैनेज करते हो, टेस्टिंग टाइम है, करियर में टेस्टिंग टाइम है, प्रेशर है, डिमांडिंग है, डिमांड्स बढ़ेंगी हर क्षेत्र से, घर की क्षेत्र से भी, ऑफिस के क्षेत्र से भी, पर आपको दिस इज अ ट्रायल, दिस इज अ टेस्टिंग टाइम। और इसको अगर आप ठीक से हैंडल करते हो तो जो आपकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी है, आपकी एक जो इमेज है, ऑरा है, जो प्रोफेशनल सर्कल में आपकी जो इमेज है,
वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी बहुत बढ़ने वाली है, बिकॉज शनि देव है, मेहनत जरूर कराएंगे बट देंगे जरूर, देंगे जरूर। सो दिस इज ये सीन भी, ये इस टाइप की सिनेरियो भी क्रिएट होने वाला है। फॉरेन ट्रिप्स के लिए अच्छा है, फॉरेन एजुकेशन के लिए अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, फॉरेन में जॉब्स के लिए अच्छा है। दिस इज अ गुड टाइम फॉर international ventures, any which way if you are connected to international ventures, this is a good time. So this is all about मिथुन राशि की भाई। जैसे ही शनिदेव दशम भाव में जाएंगे तो दशम में रहेंगे तो क्या चैलेंजेस होंगे, जब उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे होगी तो क्या, किस तरीके से रिजल्ट्स रहेंगे, उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे रहेगी तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, उनकी जो दशम दृष्टि है वो सातवें भाव पे रहेगी तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, और शनिदेव अष्टम और नवम के लॉर्ड हैं, अष्टम और नवम के स्वामी हैं, और वो दशम में जाएंगे तो किस तरीके की परिस्थितियां बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। सो नेट बात की जाए तो चैलेंजिंग टाइम है बट अच्छा टाइम है। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि गुरुदेव का गोचर 14 में 2025 को आपके द्वादश भाव से प्रथम भाव में होने जा रहा है। ये आपके लिए एक बहुत वरदान साबित होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग, एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। गुरुदेव का गोचर द्वादश भाव से प्रथम भाव में, जैसे गुरुदेव प्रथम भाव में आएंगे, दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, सप्तम भाव पे आएगी, नवम भाव पे आएगी, तो अभी तक जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी शनिदेव नवम भाव में होने के कारण वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और शनि और गुरुदेव का प्रथम भाव में होना, जैसे कि मैं बता रहा हूं, वरदान है। तो ये गुरुदेव हर चीज को आपको एक सपोर्ट करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। गुरुदेव आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन देंगे, एक उमंग देंगे, एक मोटिवेशन देंगे, एक उत्साह देंगे, और आप उसके कारण उससे आप एक आपके काम में पूरी तरीके से फोकस कर पाओगे। सो गुरुदेव का सपोर्ट है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंसी, एंड यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लगे रहना है चीजों में, हिम्मत नहीं हारना है, प्रेशर के कारण बॉक डाउन नहीं होना है और गिव अप नहीं करना है। अदरवाइज गुरुदेव भी सपोर्ट करेंगे, शनिदेव भी टेस्ट कराएंगे, बट हाँ, गिरने नहीं देंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शनिदेव गिरने नहीं देंगे। शनिदेव चीजों को डिले करते हैं, शनिदेव डिनाई नहीं करते हैं। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, बट दिस इज द फैक्ट। सो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। सो गुरुदेव का भी जो गोचर होने वाला है वो आपके लिए फेवरेबल होने जा रहा है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि शनिदेव भी फेवरेबल होने जा रहे हैं, गुरुदेव भी फेवरेबल होने जा रहे हैं। तो आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। एक भाग्यशाली राशियों में से मिथुन राशि एक होने जा रही है। सो अगर हम पूरी चीज को समराइज करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो करियर ग्रोथ है, गेन्स है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये टाइम अच्छा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी ये टाइम अच्छा है। इन चीजों का ध्यान रखना है। वर्कलोड होगा, प्रेशर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, होम फ्रंट पे भी, करियर फ्रंट पे भी, तो इसको बड़े अच्छे से मैनेज करना है। टफ कंपटीशन होगी, इसको भी मैनेज करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है, अति भोग की प्रवृत्ति से बचना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना है। खास करके जो वर्कलोड बढ़ने के कारण जो स्ट्रेस आएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो आएगा, मेंटल स्ट्रेस जो आएगा, उसके लिए आपको बचना है, उसको मैनेज करना है। और मैनेज करने के बहुत से तरीके हैं, वो आप जानते हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो भी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है। मैरिड रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स, ये सब में चैलेंजिंग टाइम्स है। आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट, हार्मोनी ये बना के चलना है। प्रॉपर्टी मैटर्स में डिले हो सकता है, क्योंकि उनकी जो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही है, तो वहां पे भी हमको ध्यान रखना है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, घर में कोई डिस्प्यूट ना हो उसका ध्यान रखना है। मैरिज फ्रंट, बिजनेस फ्रंट, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और जो उनकी जैसा मैंने बताया कि तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पे आएगी, तो आइसोलेशन की फीलिंग होगी, तो आइसोलेशन की फीलिंग में से भी बचना है। आइसोलेशन की फीलिंग से भी बचना है, बिकॉज प्रेशर, देखिए अब पूरी सिचुएशन क्या है, हर जगह से प्रेशर है। आदमी आइसोलेटेड मोड में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है, जिससे फिर उसको और स्ट्रेस आने लगता है। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप चीजों को शेयर करो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ शेयर करो। वो अकेलेपन के मोड में मत जाओ, आइसोलेशन के मोड में मत जाओ। अदरवाइज आप और आपके थॉट्स और वो अकेलापन, वो फिर स्ट्रेस को और बढ़ाएगा। और फिर हमको हर जगह करियर फ्रंट पे, होम फ्रंट पे सब चीज जो मैनेज करनी है वो और डिफिकल्ट हो जाएगी।
सो यू बी आउटस्पोकन, शेयर योर थॉट्स आपके जो क्लोज लोग हैं उनके साथ, और आपके हेल्थ का ध्यान रखिए। और बाकी तो मिथुन राशि वालों के लिए करियर की बात है तो करियर में तो ग्रोथ है ही, बट हाँ हार्ड वर्क की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, उन सब चीज़ों को आपको फेस करना है। और आई एम श्योर गुरुदेव का भी साथ है तो मिथुन राशि ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छे से मैनेज करेगी। और आई एम श्योर कि दैट मिथुन राशि विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड दे विल इमर्ज एज विनर्स। जीत उन्हीं की होगी, गुरुदेव का पूरा साथ है। और मिथुन राशि वाले वैसे भी बड़े पैशनेट लोग होते हैं, जो चीज़ जो वो चाहते हैं सोचते हैं वो करते हैं। और शनिदेव उनके लिए कारक ग्रह भी है, नवम भाव के स्वामी है, दशम भाव में आ रहा है, तो ये उस एंगल से भी देखा जाए तो जो केंद्र है और त्रिकोण का उनका उसमें भी एक संबंध बन रहा है, तो ये अच्छा बन रहा है। धर्म और कर्म का भी, धर्म और कर्म स्थान का भी कनेक्शन बन रहा है, तो ये धर्म कर्माधिपति योग भी दर्शाता है। सो आप जितना कर्म करोगे उतना, जितना धर्म करोगे उतना कर्म में आपको सक्सेस मिलेगी, इसका ये भी इन्फ्लुएंस हम निकाल सकते हैं। सो जितना हार्ड वर्क करोगे उतना भाग्य आपको साथ देगा, उतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, उतना डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा। सो नेट बात की जाए तो आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, एक एक्शन ओरिएंटेड समय है। इस चीज को हमने बहुत अच्छे से यूज किया, यूटिलाइज किया फॉर बेनिफिट, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो आने वाला समय और अच्छा होगा। आप जब सोचिए, जब 2-2.5 साल बाद शनिदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे और आज जो हार्डवर्क करा रहे हैं उसका फ्रूटिफिकेशन फिर उस टाइम आपको उस टाइम और मिलेगा। सो ये जो हार्डवर्क है उसको आप पॉजिटिव एंगल में लेके और प्रेशर से बॉग डाउन ना होके आप उस एंगल से, उस माइंडसेट के साथ अप्रोच करोगे तो आने वाला ये 2.5 साल तो अच्छे हैं ही, और आने वाले जो 2.5 साल है, 27 के बाद 28, 29, 30 वाले जो 2.5 साल वाले उस टाइम का जो पीरियड रहेगा जब शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में रहेंगे, तो वो पीरियड तो एक बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है, क्योंकि इससे भी अच्छा पीरियड होने वाला है। तो शनिदेव तो आपको जब वो एकादश भाव में होंगे तो आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति कराएंगे। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके हमको फ्रूट्स मिलेंगे। सो गुड टाइम्स अहेड फॉर मिथुन राशि इन सभी एंगल से सोचे तो। गुरुदेव का भी फेवरेबल मूवमेंट होने जा रहा है। अब शनिदेव भी फेवरेबल होने जा रहे हैं, अभी दशम में है, फिर 2-2.5 साल बाद वो एकादश में आएंगे, तो अच्छा समय आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। ये अच्छा समय मिथुन राशि वालों के लिए उनके बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। और यू शुड बी ऑन योर टोज एंड यू शुड बी इनटू द एक्शन। लेथार्जी का कोई काम नहीं है, डिमोटिवेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज अगर हमने इस टाइम को मिस कर दिया तो हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस करने जाने वाले हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस करने जाने वाले हैं। सो ये ध्यान रखना है हमको कि हम इस चीज का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। So this is all about Mithun Rashi. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.